हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं महिंद्रा मेन्यूलाइफ स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें महिंद्रा मेन्यूलाइफ स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले इसकी 1 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। 1 महीने में जो रिटर्न है वो 6.77% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 27.41% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 73.34% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न हम लोग बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 54.17% का। ये तो अभी हम लोगों ने देखा सबसे पहले इसका रिटर्न। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एनएवी के ऊपर में। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 18 रुपया 68 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का रखा गया है और इसका फंड साइज है 3971 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 3 महीने में जो आपका पैसा जमा होता है वो होता 15,000 रुपया, आपको मिलता 15,706 रुपया। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,922 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 75,971 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 3 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,02,463 रुपया होता। 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,12,876 रुपया होता और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,73,340 रुपया होता है। अब हम लोग होल्डिंग देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 77 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, ग्रेसिम इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, चोलोमंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड फाइनेंशियल, कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, गोदरेज इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑटोमोबाइल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 92.8 और कैश पे है 7.2%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो अदर्स पे है 16.7, कंज्यूमर स्टेप्स 14.5, फाइनेंशियल 13.6, कंस्ट्रक्शन 11.8, एनर्जी 10, मेटल एंड माइनिंग 9.7, कैपिटल गुड्स 9.4, सर्विस 8.8 और हेल्थ केयर पे है 5.5%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 23.20 और इसका पीवी रेशियो है 3.17। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आपको मिनिमम 1,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम आपको एक 500 रुपया का एसआईपी करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड का जो फंड रिटर्न है 3 महीने पे 9.3, 6 महीने पे 27.3, 1 साल में 73.7 और एनुअल है 85.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 1 साल का जो रहता है वो 54% के आसपास रहता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे भी देखेंगे तो 3 महीने पे 2 नंबर पे रैंक करता है, 6 महीने में 2 नंबर पे रैंक करता है और 1 साल में ये 2 नंबर पे रैंक करता है। यानी कि ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड टॉप 3 के अंदर आ रहा है रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे, तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे नंबर 1 पे कौन काबिज है रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे, थोड़ा सा वो भी जानकारी ले लीजिए।
वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो आप यदि एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं आज के डेट में, तो मैं आपको बोलूंगा कि क्वांट को छोड़ करके आप महिंद्रा मैन्युलाइफ इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.25% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लीनेशन की बात कर लेते हैं। टैक्स इम्प्लीनेशन सेम रहेगा जो कि अदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर है, कोई चेंजिंग नहीं है। फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखिए तो महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ 4 फरवरी 2016 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 21,810 करोड़ का। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज को देख लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने देखा उसी को। महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 4 फरवरी 2016 को। मनीष लोधा अब इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 21,810 करोड़ का और लेटेस्ट है भी 18 रुपया 68 पैसा। बात करते हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का रखा गया और मिनिमम लमसम भी 1,000 रुपये का रखा गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।